नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली की हरिनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे बलदेव राज जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और काफ़ी विभिन्न पार्टी के पदों पे काम कर चुके हैं और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। जय माता दी, जय माता जय माता दी। सर, सबसे पहले अपने दर्शकों को क्या अपील देना चाहेंगे आप? दी। मैं तो अपने क्षेत्र वासियों को सब अपना वेस्ट दिल्ली के समस्त दिल्ली वासियों को जय माता दी बोलता हूँ। महारानी से अरदास करता हूँ सब मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने कार में लगे रहें, बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को खाली काम में ना लगाएं, बच्चों को अच्छे काम में लगाएं। मंदिर मस्जिद अपने जो भी धर्म को मानता है अपने धर्म के साथ जोड़ के रखो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ख़राब है। बच्चों में संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। जिस परिवार में संस्कार नहीं वो परिवार नहीं है। मगर आजकल के जो खान पान में जो बच्चों को आज के टाइम में आप देख रहे हैं, मोमोज या और जो चीज़ें, बर्गर, जो उन चीज़ों में जो ज़्यादा ध्यान है बच्चों को आज के टाइम में। सबसे बच्चा तभी बाहर निकलेगा जब घर से उसको खाना पीना नहीं मिलेगा। बच्चे के माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है जैसे ही बच्चा बड़ा हो 8वीं 10वीं क्लास के बाद बाहर की चीज़ें बहुत कम उसको दो, घर में खाना बना के दो। वैष्णो खाना इतना बढ़िया बनता है, इतने बढ़िया डिश बनते हैं। बच्चे को अकेला यार दोस्तों के साथ मत भेजो। आपका बच्चा बहुत शरीफ है, उसको कोई ना कोई यार दोस्त ऐसा मिल जाएगा ख़राब कर देगा, वो बच्चा उसी संगत में ज़रूर जाएगा। अच्छा, हम बात करेंगे 27 वर्षों बाद अब सरकार बनी है दिल्ली में भाजपा की। अगर हम हरिनगर विधानसभा की बात करें श्याम शर्मा जी की, सर, तो कैसा काम हो रहा था क्षेत्र में? देखो, इनसे पहले अपना चरण सिंह बल्ली जी ने 20 साल राज किया है और चरण सिंह बल्ली जी भारतीय जनता पार्टी के एक पिलर थे। उन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारे पास 10 साल बाद सत्ता आई है, तो हमारे श्याम शर्मा जी जो पहले 2 बार निगम पार्षद रह चुके हैं, एक बार अपना मेयर भी रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रह चुके हैं। श्याम शर्मा जी हमारे साथ पार्टी की सेवा करते थे। पूरा उस टाइम एक मंडल होता था सुभाष नगर का। उस टाइम पार्टी का काम करने का अंदाज, पार्टी का काम लेने का अंदाज कुछ और था। सब डेडिकेटेड थे, क्योंकि उस टाइम फेसबुक और फोटो वाला सेशन नहीं होता था। जिसको ड्यूटी दे दी वो पार्टी के प्रति काम करता था। हमने नजफगढ़ मंडल तक, जिले तक काम किया, दौड़ के काम किया। शर्मा जी अब जो काम कर रहे हैं, श्याम शर्मा जी ने आते ही 3 महीने में जो 20 साल में काम नहीं हुए, सीएम से मिलके, कंसर्न मिनिस्टर विभाग से मिलकर सारे अपने टेंडर, दिल्ली जल बोर्ड के, सीवर की लाइनों के, पीडब्ल्यूडी मंत्री से मिलके रोडों के टेंडर सारे लगाए हैं। कम से कम उसको 3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि फंड अरेंज करना, उसके बाद अपना जेई वगैरह जो निकालते हैं टारगेट, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कौन सा कहाँ काम करेगा वो डिपार्टमेंट का काम है। कम से कम हमारे को आप मान लो एंड ऑफ दिस ईयर नवंबर दिसंबर तक हरिनगर विधानसभा चमकनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, लगता है आपको सर पूरा कमिटमेंट? सर चारों तरफ काम चल रहा है। किसी भी गली में देख लो सीवर का काम चल रहा है। मेन रोडों पे बंद पड़े सीवर 30 साल से लाइनें नहीं बदली हुई थी। श्याम जी ने वो सारा पहले उसको लिया, उसके बाद रोड वाइंडिंग का काम होगा सारा। अच्छा, उसके बाद अब पानी की स्कीम निकालने जा रहे हैं। अच्छा, पानी की स्कीम, ओके। जो पहले केजरीवाल की सरकार में भ्रष्टाचार था, वो बिल अपना एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में पहली दफ़ा स्कीम आएगी, आज तक ऐसी स्कीम नहीं आई होगी, ताकि लोगों को टैक्स नेट पे लाया जाए। टैक्स नेट पे, ओके। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी इस पे बड़ा गहराई से काम कर रही हैं। श्याम शर्मा जी को मैंने टिप्स लिख के दिए थे कुछ, श्याम शर्मा जी ने सीएम साहब के सामने रखे, वो उन्होंने कंसीडर किया उसको। तो वो दिल्ली जल बोर्ड की स्कीम शायद इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगी, जिसमें पूरी दिल्ली को बहुत राहत होगी। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पानी के बिल नेक्स्ट जो आएंगे स्कीम के बाद समय अनुसार भरें। पेंडिंग रहता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कभी ख़त्म नहीं होगा, आपके बच्चों को भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने श्याम शर्मा जी को जब जीत के आए थे तो मैंने कहा था भी 2-3 साल हो गए हाउस टैक्स में कोई स्कीम नहीं आ रही। श्याम शर्मा जी ने इस पर बड़ी मेहनत करी और एमनेस्टी स्कीम को सारा रूपरेखा तैयार करी। और ये जो स्कीम आई है, पिछला 5 साल का प्लस करंट ईयर का टैक्स दो, उससे पीछे का टैक्स आपका सारा माफ़ है। ये उनके लिए स्कीम है जो आज तक टैक्स देने में बड़ी गफलतबाजी करते थे। कई लोग ऐसे हैं जो टैक्स दे के राजी नहीं है, बट टैक्स तो दिए बगैर जान नहीं छूटेगी। आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, चाहे रेजिडेंशियल चाहे कमर्शियल, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। दिल्ली में जो झुग्गियों के नाम पे जो मकान भी तोड़े जा रहे हैं जगह जगह पे, सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे बहुत खुश हूँ। सरकारी ज़मीन पे कब्जा कैसे कर लेगा कोई बाहर का लोग आके? जब आज के लिए 50-50 साल के लोग रह रहे हैं। ये कांग्रेस और आप पार्टी की देन थी जिन्होंने दिल्ली का नाश मार दिया।
आप नई दिल्ली स्टेशन से स्टेशन पे बैठो, गाड़ी निकलती है, झुग्गी पे और ट्रेन की लाइन का 1 फुट का फ़र्क है। कोई अनहोनी हो जाए वहाँ तो वो ट्रेन पे शीशे तोड़ देते हैं, करोड़ों रुपये का नुकसान कर देते हैं। अच्छा, दिल्ली बाहर से आओ, दिल्ली में जैसे एंट्री करती है लोग खुले में शौच कर रहे होते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये बताओ। जहाँ आप काम करते हो उस मालिक को बोलो हमें मकान बना के दे। कब सरकारी ज़मीन पे कब्जा मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना हमारी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी। किसी कीमत पे कब्जा नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपकी और कोई सोशल कोई वर्किंग आपके इलाके में, क्षेत्र में सामाजिक? मैं सामाजिक, देखो जी, मैं अपने लोकल सनातन धर्म मंदिर की सेवा रखी है, वस्त्र श्रृंगार की, और यही सेवा मैं पिछले 32 साल से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में सेवा करने जाता हूँ। वहाँ भी मेरी ड्यूटी परमानेंट है, महीने में 2 दफ़ा चक्कर महारानी बुलाती है, मेरी कोई औकात नहीं। वहाँ वस्त्र श्रृंगार और पॉलिश श्रृंगार का सेवा मेरे को श्राइन बोर्ड ने बख्श रखी है, तो माँ की बड़ी कृपा है। और भी किसी मंदिरों की सेवा आती है तो मैं ज़रूर जाता हूँ, वहाँ सेवा करके आता हूँ। ये मेरी सेवा निष्काम है। ठीक है, और कुछ लास्ट में कोई अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे बलदेव जी? मैं इलाके की जनता को संदेश दूंगा, अपने बच्चों को मीठा बोलना सिखाएं। अगर गाड़ी रोड पे लग गई है थोड़ी सी किसी से तो तरीके से बात करें, छोटे बड़े का ध्यान करें, बच्चों को संस्कार सिखाएं। और लोगों में एक और मैं संदेश देना चाहूँगा, गाड़ी बाज़ार में जाते हो पहले पार्किंग ढूंढो, गाड़ी साइड पे लगाओ, ताकि किसी पैदल जाने वाला किसी को चोट या किसी को कुछ वो दिक्कत ना, परेशानी ना हो। जब तक हम खुद सोच अच्छी नहीं रखेंगे इलाके का विकास नहीं हो सकता। श्याम शर्मा जी जितना मर्जी जोर लगा लें, जनता को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। श्याम शर्मा जी के साथ हाथ के हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, इलाका चमक जाएगा हमारा। 6 महीने में इलाका देखना चमकेगा। जितनी आउटर रोड है हमारी विधानसभा की, इंटरनल रोड है, PWD की 100 फुट की रोड, 60 फुट की रोड है, सारी 6 महीने में वाइंड अप हो जाएंगी, सारा चमकेगा इलाका। ठीक है, धन्यवाद सर। जय माता। तो यह थे हमारे साथ बलदेव जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।